में देखने वाले हैं क्या, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का सबसे आसान ट्रिक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समीकरण संतुलित करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। ये जो समीकरण है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। समीकरण लिखने को सब कोई लिखता है, लेकिन संतुलित करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि समीकरण को कैसे संतुलित करें। पहला जो आपका समीकरण दिया है क्या, NO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद इधर गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या जाता है कि समीकरण को कभी भी संतुलित करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना एलिमेंट है। इसको कहा जाता है क्या, आपका रिएक्टेंट, और इसको कहा जाता है क्या, प्रोडक्ट। ये तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि इधर वाला जो पार्ट होता है मतलब कि लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और इधर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि लेफ्ट साइड में हमने कितना रिएक्टेंट यूज किया है, जिसको हम अभिकारक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लीजिए दोनों तरफ। ये जो प्लस है ये पूरा आपका एक है, ठीक है, और इधर जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसको हम एक मानते हैं। यहाँ हाइड्रोजन देखिए एक है और यहाँ ये ब्रैकेट लगा है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो टोटल आपका हाइड्रोजन कितना मिला, तो 3 मिला। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन आपका कितना है, केवल देखिए यहाँ बस है, यहाँ आपका कुछ नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या आपकी कितनी है, तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 है और यहाँ आपका कितना है, तो 2 है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। उसके बाद कैल्शियम की बात करें हम, तो कैल्शियम जो है वो आपका कितना है, केवल 1 है। तो आप सभी ने देखा कि ये लेफ्ट में जो है आपका कितना, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 5 है और कैल्शियम की संख्या 1 है। उसी क्रम में हम इधर भी काउंट कर लेंगे किधर, राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में हम देखेंगे कि इधर भी कितने कितने एलिमेंट आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ जो है आपका देखिए, यहाँ कैल्शियम कितना है, अच्छा ये क्रम में ही लिखिएगा ताकि मिलाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आपका देखिए कितना है, तो 2 है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन देखिए ये ब्रैकेट लगा है, तो मैंने आप सभी को बताया है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे, ठीक है, ये अगर 2 लगा है तो वो भी 2 होगा और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 3 दूना के 6 और ये आपका क्या हो गया, 7। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गया 7। उसके बाद हम बात करें किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारा कितना है, केवल 1 है। ठीक है, तो आप सभी ने ये देखा कि ये जो संख्याएं हैं कुछ सम विषम है, मतलब इधर आपका कुछ यहाँ अधिक है तो यहाँ कम है, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक है, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक है, ये दोनों ही क्या है, तो बराबर है। देखिए तो कभी भी चीज़ें होती है, समीकरण को संतुलित किया जाता है तो जिधर कम होता है उधर ही क्या की जाती है, तो संख्या को बढ़ाई जाती है। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन देखिए 3 है, यहाँ कितना है, तो 2 है। तो मैंने कहा जिधर कम हो उधर बढ़ाने की प्रयास करिए, वो भी सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हो, अगर 2 लिखते हो, क्या इधर अगर आप 2 लिखते हो तो देखो हाइड्रोजन की संख्या तुरंत ही क्या हो गया आपका, तो 4 हो गया। तो इधर जब 4 हुआ तो यहाँ देखो आपका कितना, 3 ही है, 3 ही है, तो क्या करोगे, यहाँ भी आप 2 लिखो। तो 2 जैसे ही लिखते हो तो यहाँ आपका हाइड्रोजन की संख्या कितना मिल गया, फिर से तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। उसके बाद देखिए अब क्या बराबर हुआ, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, अब 2 हो गया, और यहाँ भी नाइट्रोजन देखो आपका तो 2 ऑलरेडी है। उसके बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन की संख्या 5 है और यहाँ आपका 7 है। तो मैंने कहा है कि जिधर देखिए कम होगा उधर बढ़ाने की कोशिश करिएगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 लिखा है, देख लेते हैं क्या बराबर हो गया है। अगर नहीं बराबर हुआ तो संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हो गया होगा तो छोड़ देंगे। यहाँ 3 दूना के 6 और 2 कितना हो गया आपका, तो 8। यहाँ हो गया आपका 8, और यहाँ देखिए आपका 3 दूना के 6 और 2 लिखा मैंने आगे, तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी काम आएगा, ऑक्सीजन के लिए, तो मतलब कि 3 दूना के 6 और 2 कितना हो गया आपका, तो 8। दोनों ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बचा कैल्शियम की बात, कैल्शियम यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है,
तो इस प्रकार से देखिए ये भी आपके संख्या सभी बराबर हो गए और ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही कहा जाता है क्या कि आपके समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। तो बस संख्या को क्या करना है, दोनों तरफ का LHS और RHS को क्या करना है, काउंट करना है। काउंट करने के बाद दोनों तरफ की जिधर संख्या छोटी होगी उधर की संख्या को बढ़ा के हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो फिर दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा जो है NaOH प्लस क्या है H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O इस क्रम में है। इसमें भी देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया है कि आप सबसे पहले क्या करिए, जिधर आपका रिएक्टेंट है उधर के सभी एलिमेंट को काउंट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोडियम पहले है, सोडियम कितना है, 1 है। उसके बाद बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन केवल इसी के लिए ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है तो ये सल्फेट पूरा आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक, तो इसको हम नहीं काउंट करना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या क्या है, हम लिखते हैं 1 या फिर 5 लिख ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 3 और सल्फर की संख्या कितनी है, तो 1 है। फिर इसी क्रम में हम क्या करेंगे, RHS के तरफ का भी लिखेंगे। तो सोडियम की संख्या यहाँ कितनी है, 2 लगा है, मतलब कि यहाँ सोडियम 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या बात करें तो यहाँ 4 है और एक क्या है आपका, तो 5 है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, तो हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है आपका, तो 2 है। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका कितना है, तो 1 है, ठीक। तो आप सभी ने देखा कि इधर आपका क्या है, इधर सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। तो मैंने कहा है जिधर छोटी होगी संख्या उधर ही आपको क्या करनी है, संख्या को बढ़ानी है। तो यहाँ जब सोडियम 1 है तो मैंने कहा कि सम संख्या को ही बढ़ाइए। तो यहाँ आप लिखिए क्या, 2। जैसे ही आपने 2 लिखा तो यहाँ आपका सोडियम की संख्या कितनी होगी, सोडियम की संख्या तुरंत ही 2 हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितना था, 4 और यहाँ मिल गया आपको कितना, तो 6। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 कितना हो गया, तो 4। और सल्फर की संख्या आपको कितने मिले, तो 1 का 1 ही मिला। उसके बाद यहाँ भी देखिए आपका सोडियम 2 है तो यहाँ सोडियम आपका 2 है। उसके बाद सल्फर भी देखिए यहाँ सल्फर 1 है, ये भी सल्फर आपका क्या है, बराबर है। अब जो है हमारा क्या कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 5 है। तो मैंने कहा जिधर कम होगा उधर बढ़ाइए। तो यहाँ 5 है तो यहाँ अगर आप 2 लिखते हो तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, यहाँ भी टोटल आपको कितने मिल गए, 6। उसके बाद अब बचा हाइड्रोजन की बात। यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो जैसे ही मैंने 2 लिखा तो 2 यहाँ से आपका हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा, तो 2 दूना के 4, मतलब कि यहाँ आपके हाइड्रोजन भी कितने हो गए, तो 4 हो गए। इस प्रकार से आपके ये समीकरण भी क्या हो गए, तो संतुलित हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। नेक्स्ट समीकरण आपका तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो आपका लिखा है क्या, NaCl प्लस AgNO3। उसके बाद जो आपको मिला है प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले वही काम करना है, हमें LHS देखना है और फिर RHS देखना है। तो LHS में हम देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है, तो केवल 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो केवल 1 है। सिल्वर की संख्या कितनी है, तो केवल 1 है। उसके बाद NO3 की संख्या कितनी है, मतलब अलग ही कर देते हैं। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 3 है। इधर भी हम देखेंगे तो Na पहले लिखेंगे, Na जो है यहाँ भी आपका क्या है, 1 है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी हमारा कितना है, 1 है। उसके बाद Ag मतलब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी हमारा कितना है, 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन भी हमारा यहाँ कितना है, तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारा 3 है। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो सोडियम है वो भी 1 है, ये भी 1 है। क्लोरीन आपका ये भी 1 है, ये भी है। Ag आपका यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन आपका यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ का 3 है, यहाँ भी 3 है। मतलब ये समीकरण आपका क्या है, प्रॉपरली तो संतुलित है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया है कि समीकरण को बराबर करना है तो आप बराबर है फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, बराबर करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक समीकरण आपके लिए, अगर आप सभी लोगों को अच्छे से ये समीकरण संतुलित करने आया होगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस समीकरण को संतुलित, ये
वाला समीकरण जो है इसको जरूर संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।